जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज का टॉपिक है श्वासों पर ध्यान लगाना सीख लो, जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। बंधुओं, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि हर प्राणी के लिए श्वास ही महत्वपूर्ण है, थी और रहेगी। यहाँ तक है कि केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी श्वास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंसान के लिए, क्योंकि उनका जीवन भी श्वास से ही चलता है। तो श्वास को लोग महत्व बहुत ही कम देते हैं, जबकि श्वास को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि श्वास से ही जीवन है। लोग हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, अपने खाने पर, पीने पर, के पहनने पर, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हर चीज़ का ध्यान करते हैं, लेकिन श्वासों का ध्यान नहीं करते, जिससे सब कुछ आपको मिल रहा है, मिलता रहा है और मिलता रहेगा जब तक आपके अंदर श्वास है। अगर श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो फिर आप क्या पा सकते हैं। तो बंधुओं, इसलिए हमारे संतों ने इस श्वास पर बहुत ही जोर दिया है, इसको ही महत्वपूर्ण बताया है। और आप भी इसको अगर बारीकी से सोचें तो आप भी जान सकते हैं कि यह जो श्वास है वास्तव में ही यही महत्वपूर्ण है, इसके सिवा और कुछ है नहीं। और यह श्वास राजा के लिए भी और रंक के लिए भी बिल्कुल बराबर है, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे कोई रूपवान हो, चाहे कुरूपवान हो, सबके लिए श्वास ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इंसान दुखी रहता है और परेशान भी होता है और रोता भी है, लेकिन जिससे उसको सुख मिले, संतोष मिले, हर चीज़ की सुविधा मिले, हर चीज़ उसे प्राप्त हो, उसके बारे में सोचता ही नहीं। तो बंधुओं, श्वासों के बारे में केवल सोचना नहीं है, श्वासों का ध्यान करना सीखना है। श्वासों का ध्यान करना कैसे सीखना है, ये भी हमारे संतों ने बताया हुआ है, समझाया हुआ है और लिखा हुआ है। तो हम भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो अगर आपने श्वासों का इस तरह से ध्यान करना सीख लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है कि श्वासों का जो ध्यान करते हैं उनको सफलता ना मिली हो। तो बंधुओं, अब आप एकाग्रचित्त होकर के सुने। श्वासों का ध्यान करने के लिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल जब तक है जब तक हम करते नहीं हैं। तो आपने करना क्या है, आती जाती जो श्वास है उसको देखना है। देखना किससे है, क्योंकि श्वास दिखने की चीज़ तो है नहीं कि आंखें इसको देख लें, लेकिन हर मनुष्य इसका अनुभव कर रहा है कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, और इसी से हमारे को सब कुछ मिल रहा है। तो बंधुओं, इस आती जाती श्वास पर आपने फोकस करना है, अपने मन को जोड़ने का अभ्यास करना है, और पूरा प्रयास करना है कि एक भी श्वास आपकी खाली न जाए, क्योंकि श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल, ये संतों ने लिखा है। एक श्वास भी अगर खाली जाती है तो 3 लोक की संपदा चली जाती है। तो आपकी तो सारी श्वासें व्यर्थ जा रही हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको परेशानी मिलेगी, मुसीबत ही मिलेगी, आपको हानि ही मिलेगी, लाभ कहाँ से मिलेगा। तो बंधुओं, आप श्वासों से जुड़ना सीख लें, श्वासों का ध्यान करना सीख लें, और केवल मन से इसको देखना है। लेकिन यह मन से श्वास देखने में नहीं आती है, इसके लिए संतों ने एक और इशारा दिया है कि सोहंग मंत्र जपे नित्य प्राणी, बिन जिह्वा बिन दांत, और अष्ट पहर में जागत सोवत कबहू न पलक रुक। तो बंधुओं, ये रुकता नहीं है,
इसको रोकना भी नहीं है और रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए इसके साथ संतों ने हंस मंत्र दे दिया है। यह हंस मंत्र प्राकृतिक है। आप श्वास को लेंगे तो सो की ध्वनि प्राकृतिक आती है, से की, और जब छोड़ते हैं तो है की यानी कि हंग की ध्वनि आती है। इसको हंस मंत्र दिया है। तो संत कहते हैं श्वास से मन को जोड़ने के लिए एक ये सीढ़ी है, एक पुल है जिस पर चढ़ कर के आप जा सकते हैं और इससे सीढ़ी से आप जुड़ सकते हैं। तो बंधुओं, इस सोहंग मंत्र का आप जप करते करते ऊपर श्वास गई मन से सो बोला, नीचे श्वास गई मन से हंग बोला, इस तरह मन से सोहंग सोहंग बोलते रहें और मन से श्वास को देखते रहें। समझ लो श्वासों का ध्यान होना शुरू हो गया। लेकिन केवल ये कहने से सुनने से नहीं होगा, यह अभ्यास करने से होगा। और अगर आपने यह अभ्यास निरंतर कर लिया तो आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे। आपको जो चाहिए वह प्राप्त होगा। आपके पास कोई दुख आएगा तो वह जल्दी क्षण भर में ही समाप्त हो जाएगा। आपको हानि नहीं हो सकती है, लाभ ही लाभ होगा। आपके जीवन में यश ही यश होगा, अपयश नहीं होगा। आप माने या न माने, लेकिन ये 100% सिद्ध है, सिद्ध और सत्य भी है। आप करके देखें तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि बंधुओं, ये संतों ने यही किया है और कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने जो शुरुआत की है श्वासों के से जुड़ने की, ये सोहंग से ही की है। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और संतों ने बोला भी है कि सोहंग जो है वह शब्द परमात्मा है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि जाकी महिमा नित्य भजे वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस, यानी कि इसके अंदर भेद भ्रम लेस मात्र भी नहीं है। तो बंधुओं, आशा करते हैं इसको आपने ध्यान से सुना होगा, अपने जीवन में उतारेंगे और इस तरह से आप ध्यान करना सीखेंगे तो आपको जो चाहिए वह प्राप्त होगा। आपको आनंद मिलेगा, आपकी अशांति दूर होगी, आपके अंदर शांति आएगी, आपको सद्भावना प्राप्त होगी। आप भी करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।